जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जनेश्वर मिश्र, जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता है, उनकी पुण्यतिथि है। 22 जनवरी 2010 को उनका स्वर्गवास हुआ था। इसलिए आज मैं उनके कुछ व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के एक राजनेता थे। समाजवादी विचारधारा के प्रति उनके दृढ़ निष्ठा के कारण ही वे छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध थे। वे कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के मंत्रिमंडलों में काम किया। 7 बार केंद्रीय मंत्री रहने के बाद भी उनके पास न अपनी गाड़ी थी और न ही बंगला। इनके नाम पर लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा सुंदर पार्क सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के पूर्व युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा निर्माण कराया गया। मित्रों, जब ये राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य थे और दिल्ली में सरकारी आवास में रहते थे और लोहिया जी का देहांत हो गया, तो इन्होंने अपने घर को का नाम ही लोहिया के लोग रख लिया कि अब लोहिया जी नहीं हैं तो जो उनके अनुयायी आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो उन सारे लोगों के लिए इनका घर हमेशा खुला रहता था, इसीलिए इनको छोटे लोहिया कहा जाता है। जनेश्वर मिश्र जी का जन्म 5 अगस्त 1933 को बलिया के शुभनथही गांव में हुआ था। उनके पिता रंजीत मिश्र किसान थे। बलिया में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1953 में वे इलाहाबाद पहुंचे, जो उनका कार्यक्षेत्र बाद में बना। जनेश्वर मिश्र को आज़ाद भारत के विकास की राह समाजवादी सपनों के साथ आगे बढ़ने में दिखी और समाजवादी आंदोलन में इतना पगे कि उन्हें लोग छोटे लोहिया के तौर पर ही जानने लगे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक कला वर्ग में प्रवेश लेकर हिंदू हॉस्टल में रहकर पढ़ाई शुरू की और जल्दी ही छात्र राजनीति से जुड़ गए। छात्रों के मुद्दे पर उन्होंने कई आंदोलन छेड़े, जिसमें छात्रों ने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया। 1967 में उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वह जेल में थे, तभी लोकसभा का चुनाव आ गया। छुन्नन गुरुआ शालिग्राम जायसवाल ने उन्हें फूलपुर से विजय लक्ष्मी पंडित के खिलाफ चुनाव लड़ाया। चुनाव 7 दिन बाकी था, तब उन्हें जेल से रिहा किया गया। चुनाव में जनेश्वर मिश्र को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित राजदूत बन गईं और फूलपुर सीट पर 1969 में उपचुनाव हुआ तो जनेश्वर मिश्र सोशलिस्ट पार्टी से मैदान में उतरे और जीते। लोकसभा में पहुंचे तो राजनारायण ने छोटे लोहिया का नाम दिया। वैसे इलाहाबाद में उनको लोग पहले ही छोटे लोहिया के नाम से पुकारने लगे थे। जनेश्वर मिश्र 1972 के चुनाव में यहीं से कमला बहुगुणा को और 1974 में इंदिरा गांधी के अधिवक्ता रहे सतीश चंद्र खरे को हराया। इसके बाद 1978 में जनता पार्टी के टिकट से इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे और विश्वनाथ प्रताप सिंह को पराजित किया। उसी समय वह पहली बार केंद्रीय पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री बने। इसके कुछ दिन बाद ही वह अस्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद उन्हें विद्युत, परंपरागत ऊर्जा और खनन मंत्रालय दिया गया। चरण सिंह की सरकार में जहाजरानी व परिवहन मंत्री बने। 1984 में देवरिया के सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से चंद्रशेखर से चुनाव हार गए। 1989 में जनता दल के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़े और कमला बहुगुणा को हराया। इस बार संचार मंत्री बने। फिर चंद्रशेखर की सरकार में 1991 में रेल मंत्री और एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में जल संसाधन
तथा इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए। 1992 से 2010 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे और 22 जनवरी 2010 को उनका स्वर्गवास हो गया। यह राजनीति में ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया बल्कि समाज के लिए ही बनाया और असली समाजवाद को अपने जीवन में चरितार्थ किया। लोहिया, जयप्रकाश और राजनारायण की जो त्रयी थी उस परंपरा को आगे बढ़ाने में श्री जिनेश्वर मिश्र जी का अमूल्य योगदान। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।